हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के सामने डॉक्टर लाल पैथ लैब का बिजनेस रिव्यू करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के मेन जो मालिक है, प्रमोटर हैं, अरविंद लाल जी। आप उनको देख लीजिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हैं। और भी करंटली इस कंपनी को रन कर रहे हैं ओम मनचंदा जी, जो इस कंपनी के एमडी है और सीईओ है। यहाँ पे इनको राइट साइड पे दिख सकते हैं, ये रहे ओम मनचंदा जी। तो आज इस स्टॉक का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स डाल लेते हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब के बारे में। तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो है, जो पैथ लैब इंडस्ट्री है, यानी कि डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री जिसके अंदर रेडियोलॉजी भी आ जाती है, वो 80,000 करोड़ की है। ठीक है। और जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है, जैसे लाल पैथ लैब, वो 15% ऑफ दिस मार्केट है। और ज्यादातर इस मार्केट को कैप्चर कर रखा है अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स ने, प्राइवेट प्लेयर्स ने, जो इसके पूरी इंडस्ट्री का 48% अपने पास रखते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, वैसे वैसे डॉक्टर लाल पैथ जैसे ऑर्गेनाइज जो रिटेलर्स हैं, वो लगातार इनसे मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी है और बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। ठीक है। तो अब आप इनके अंदर ये समझिए कि कितनी जल्दी जल्दी डॉक्टर लाल पैथ लैब जैसी चेन्स ग्रो कर रही हैं। 10 साल पहले डॉक्टर लाल पैथ लैब जो थे, उनके पास 100 से 200 टेस्ट सेंटर थे। ठीक है, वो भी दिल्ली के आसपास ही। अब इनके पास पूरे इंडिया के अंदर 6,000 टेस्ट सेंटर्स हैं। इन्होंने टेस्ट सेंटर्स के नंबर्स में इतनी ज्यादा ग्रोथ करी है। और 10 साल पहले ये अपने हर एक सेंटर पे बहुत ही बेसिक टेस्ट ऑफर करते थे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट। लेकिन अब ये 5,000 से ज्यादा टेस्ट ऑफर करते हैं अपने हर एक लैब के अंदर। और लाल पैथ लैब जो है, सबसे बड़ा प्लेयर है पैथ लैब्स के अंदर, इंडिया के अंदर। ठीक है, जितनी पैथ लैब्स है उनमें सबसे बड़ा बिजनेस इनका ही है। और इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद भी इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल 0 है। अब मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ वर्किंग कैपिटल साइकिल होता क्या है। तो जैसे जो लाल पैथ लैब का बिजनेस है, उसके अंदर इनको अगर कोई भी टेस्ट करना है, तो ब्लड के अंदर जो सैंपल्स हैं उनके अंदर अलग अलग चीजें अलग करके, छोटी छोटी जो आपको यहाँ पे ट्यूब्स दिख रही हैं, ऐसे ट्यूब्स में इनको संभाल के रखना पड़ता है। ठीक है। और अगर आपका कोई टेस्ट करने के लिए यूरिन चाहिए, तो यूरिन ऐसी बॉटल्स में ये असेंबल करते हैं। तो ये जितने भी बॉटल्स हैं, ये इनकी इन्वेंट्री होती है, यानी कि सामान। इनका जो पैसा, कोई भी कंपनी जो होती है, वो कमाने के लिए अपना जो भी सामान रखती है अपने पास, उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है। तो जो उनके पास पैसा होता है, वो कितने समय तक वो वो सामान में रहेगा और उसके कन्वर्ट होकर वापस पैसा बन जाएगा, इस साइकिल को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है। तो जितने ज्यादा दिन तक सामान पड़ा रहेगा, इन्वेंट्री पड़ी रहेगी, उतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी वर्किंग कैपिटल साइकिल। लेकिन इस कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल 0 है, 0। यानी कि इनका पैसा सामान में रुकता ही नहीं है। अब ऐसा कैसे होता है, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले समझते हैं इनको कितनी बड़ी इन्वेंट्री को मैनेज करना पड़ता है। तो डॉक्टर लाल पैथ लैब, जैसे मैंने आपको बताया, 5,000 टेस्ट ऑफर करती है। ठीक है। और जिसके लिए आपको उनको 3 से 4 इनपुट चाहिए होते हैं। ब्लड आपका चाहिए होगा, आपका यूरिन चाहिए होगा, 3 4 इनपुट इनको लेने पड़ते हैं पेशेंट के। तो और इनके पास हर एक सेंटर के अंदर 20,000 आइटम्स यहाँ पे ऐसे जमा हो जाती हैं। और इनके पास 6,000 सेंटर है पूरे इंडिया के अंदर। तो बहुत ही ह्यूमंगस इन्वेंट्री मैनेजमेंट यहाँ पे चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। आपको जैसे, अगर मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के अंदर जो यूरिन के लिए करने के प्लास्टिक का डब्बा होता है, सिर्फ उसके एग्जांपल समझाऊंगा। ठीक है। बाकी पैथ लैब्स जो है इंडिया के अंदर, वो 10 से 20 दिन लगा देते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल कंप्लीट होने में। यानी कि 10 से 20 दिन तक उनका पैसा जो है सामान में रुकता है। ठीक है। और जो लाल पैथ लैब है, सबसे बड़ी चेन है इंडिया के अंदर, लेकिन उनके वर्किंग कैपिटल डेज लगते हैं 0। तो अब इसी को देखते हैं कैसे होता है ये। तो जो लाल पैथ लैब है, वो यूज करती है सॉफ्टवेयर को, ताकि वो ट्रैक कर पाए कि कहां पे कितने प्लास्टिक के डब्बों की जरूरत होगी यूरिन कलेक्ट करने के लिए। कुरुक्षेत्र में मेरे को 1 लाख चाहिए, लाजपत नगर में 50,000 चाहिए, गाजियाबाद में 2 लाख चाहिए। तो ये इनका सॉफ्टवेयर पहले से लगातार ट्रैक करने के बाद पहले से इनको बता देता है कि इतने चाहिए होंगे। तो जितनी भी डिमांड इनको करनी होती है, उसको एक नंबर्स को एक कंसोलिडेट कर लेते हैं, एक साथ मिला देते हैं। और जितना भी इनको सामान चाहिए होता है, वो सप्लायर से कहते हैं कि हम, तू हमें इतना सामान जो है दे दे, हम तुझे इतने नंबर ऑफ डेज कर, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन बाद पैसे की पेमेंट कर देंगे, हमें उधार पे दे दे। और सप्लायर भी इनके एग्री कर जाता है, क्योंकि सबसे सारा बिजनेस जो है उनको यही ला के देते हैं। तो ये करते क्या है, इनका पैसा एक्चुअली में अटकता ही नहीं है इस वजह से। ये लगातार सामान अपने पास रखते हैं, 10 15 दिन के अंदर जो सामान खत्म हो जाता है, तो उसके बाद ये पेमेंट करते हैं। तो जितने इनके नंबर ऑफ डेज हैं, क्रेडिट डेज, इनसे ये माइनस कर देते हैं जितने भी इन्वेंट्री डेज है उनको। ठीक है। तो जितने दिन इनका पैसा रुकना था सामान के अंदर, इनका पैसा ना रुक के
जो सप्लायर है उसका पैसा रुका हुआ है, तो उसकी वजह से इनकी वर्किंग कैपिटल डेज जीरो हो जाते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री डेज में से ये क्रेडिट डेज माइनस कर देते हैं, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल जीरो। इसकी वजह से इनका कैश जो होता है कभी भी रुकता नहीं है सामान के अंदर। इसकी वजह से इनकी फ्री कैश फ्लो की कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा फास्ट होती है इस कंपनी की। तो अब जानते हैं कि अगर एक कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा जल्दी होगी तो कंपनी क्या कर सकती है। तो जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब है, उसकी फ्री कैश फ्लो कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा फास्ट है। क्यों? क्योंकि उनकी जीरो इन्वेंट्री डेज है, सामान में पैसा रुकेगा ही नहीं। इस वजह से उनकी आरओसी 30% आती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसकी वजह से इनकी जो बैलेंस शीट है बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है, क्योंकि बैलेंस शीट धीरे धीरे कैश से भर जाती है। ठीक है, और इस कैश का वो करते क्या है, इस कैश से ये दो चीजें करते हैं। पहली, ये अपने बिजनेस को ऑर्गेनिकली जैसे नॉर्मली ग्रो करते हैं, वो तो ग्रो करते ही हैं, एक सेंटर के बाद दूसरा सेंटर लगाया, दूसरे के बाद तीसरा, वैसे तो ग्रो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये इनऑर्गेनिकली भी ग्रो करते हैं। जैसे ये एक्विजिशन कर लेते हैं, मतलब एक कंपनी को खरीद लेते हैं, इनके इतना सारा कैश जमा हो जाता है। जैसे इन्होंने अभी रिसेंट में, अभी 2-3 महीने पहले ही सब अर्बन डायग्नोस्टिक कंपनी है जो वहां पे चेन है डायग्नोस्टिक की महाराष्ट्र के अंदर, उसको खरीद लिया 950 करोड़ के अंदर, और सीधा कैश पेमेंट कर दी। इतना सारा फ्री कैश इनके पास पड़ा हुआ था। तो इस तरीके से इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। आपको मैंने बताया 100-200 टेस्ट सेंटर से अब 6000 टेस्ट सेंटर तक पहुंच गए हैं 10 साल के अंदर अंदर। तो बहुत जल्दी रैपिड ग्रो कर पाते हैं इस फ्री कैश फ्लो की वजह से। और दूसरी चीज जो ये करते हैं इस कैश से, वो और ज्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी के अंदर। इससे होता क्या है, पहली चीज, इनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते हैं। ठीक है, हायर एफिशिएंसी की वजह से। दूसरी चीज, वर्किंग कैपिटल साइकिल को पूरा क्रश करके रख देते हैं, यानी कि वर्किंग कैपिटल साइकिल को जीरो पे ले आए इन्होंने। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन ही किया किस तरीके से सॉफ्टवेयर का यूज करके ये पहले से डिमांड प्रेडिक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल जीरो है। सबसे बड़े प्लेयर है और वर्किंग कैपिटल साइकिल जीरो। और जितने भी इनके फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका उससे ही ज्यादा आउटपुट निकाल पाते हैं। ठीक है, बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से। तो होता क्या है, तो जिस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा कैश होगा, बहुत ज्यादा कैश जनरेट करेगा, तो आज का कैश जो है वो कल प्रॉफिट लाके देता है बिजनेस। ऐसा कैसे होता है? ठीक है, क्योंकि कैश जो है, कैश की, उससे मैंने आपको बता दिया, टेक्नोलॉजी बेटर यूज कर पाती है, इनऑर्गेनिकली और ऑर्गेनिकली ग्रो कर पाते हैं, तो उससे प्रॉफिट बढ़ जाते हैं कंपनी के। प्रॉफिट बढ़ेगा यानी कि पैट उस कंपनी का ज्यादा बढ़ जाएगा। ज्यादा पैट बढ़ने की वजह से उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लाल पैट लैब जो है उसका शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म के अंदर लगातार बढ़ेगा ही। और जब पैट इंक्रीज होता है इस कंपनी का, जब एनालिस्ट ये नहीं देखेंगे कि कितना ज्यादा फ्री कैश फ्लो बढ़ रहा है कंपनी का, वो एंड में पिक्चर देखेंगे, अरे वाह कंपनी का पैट बढ़ गया, तो ये बाद में एनालिस्ट आके बोल देंगे कि जो सब अर्बन डायग्नोस्टिक की एक्विजिशन थी उसकी सिनर्जी अब वर्कआउट कर रही है, इस वजह से इनका पैट बढ़ गया, तो अब इसका प्राइस चढ़ा दो। ठीक है, लेकिन जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होंगे वो समझेंगे फ्री कैश फ्लो कर क्या रहा है मैनेजमेंट, और उसके बिहाफ पे इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये एक कैश जनरेटिंग मशीन है। तो ये कंपनी करती क्या है, बहुत सारा कैश अपने पास फ्री कैश फ्लो क्रिएट करती है, उसको री इन्वेस्ट करती है कंपनी के अंदर इंटेलिजेंटली, जिसकी वजह से उनका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, बहुत रैपिडली बढ़ता है। ठीक है, इनका फ्री कैश फ्लो 25% बढ़ता है हर साल के अंदर, जिसकी वजह से कंपनी कैश मेकिंग मशीन बन जाती है। अब हम इस कंपनी की मोस्ट समझेंगे। जैसे ये वाली कंपनी जो है, इसके 5000 जो टेस्ट ऑफर करते हैं, मैंने आपको बताया ये अपने हर एक सेंटर में 5000 टेस्ट ऑफर करते हैं, उनमें से 2000 टेस्ट ऐसे हैं जो सिर्फ लाल पैथ लैब के पास ही मिलेगा, और किसी के पास मिलेगा ही नहीं वो टेस्ट। अगर आपको करवाने हो कोई भी हाई एंड टेस्ट, कहीं और मिलेगा ही नहीं इंडिया के अंदर, आपको लाल पैथ लैब पे ही जाना पड़ेगा। तो ये एक इनकी बहुत बड़ी मोट बन जाती है, क्योंकि ये जो 2000 टेस्ट है इसके ऊपर ये बहुत ज्यादा हाई मार्जिन कमाते हैं, इनका EBITDA इस वजह से बढ़ जाता है इन हाई एंड टेस्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मोनोपोली है, तो इस वजह से ये इसके रेट बढ़ाते हैं और ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है, ये नीड बेस्ड इंडस्ट्री है। ठीक है, तो कोई भी बंदा चाहेगा नहीं कि अपना टेस्ट करवाने जाए। एक बंदा तभी जाएगा जब उसको कोई ना कोई बीमारी होगी या जरूरत होगी टेस्ट करवाने की, कभी डॉक्टर ने बोला होगा तभी जाएगा। तो इस वजह से वो चाहेंगे कि मेरे जो टेस्ट हो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, कोई मैं ऐसी कोई भी लोकल प्लेयर के पास ना जाऊं जिसकी टेस्ट का मैं भरोसा ना कर सकूं। इस वजह से लोग जो है इसी डॉक्टर लाल पैथ लैब के पास ही जाते हैं, इनकी गुडविल बहुत ज्यादा अच्छी है, और बहुत ही मिनिमल कॉस्ट के अंदर ये बहुत सारे टेस्ट ऑफर कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख के दिया, आपको 20 टेस्ट करवाने हैं, ठीक है, आप किसी पैथोलॉजी लैब में चले जाइए और अपने टेस्ट करवा के आइए। आप 20 टेस्ट करवाने के लिए गए लाल पैथ लैब के पास, उन्होंने कहा कि अगर आप ये 20 टेस्ट, अगर स्पेसिफिकली यही 20 टेस्ट कराएंगे तो आपकी कॉस्ट आएगी 1500 रुपए।
हमारा इसके अंदर एक पैकेज है जिसके अंदर हम 500 टेस्ट करके देंगे आपको सिर्फ 2000 रुपए में, सिर्फ 500 रुपए और लग रहे हैं और आपके 500 टेस्ट रहेंगे। तो इस वजह से जितने भी कस्टमर्स होते हैं, आपने भी ऐसा करा होगा, आप जाते हैं तो बहुत सारे टेस्ट करवा लेते हैं उनके पास, उनका कोई भी प्लान होता है तो उसके अंदर कवर हो जाएंगे आपके टेस्ट, और बाकी अलग अलग टेस्ट के अंदर भी आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो इस वजह से हर कस्टमर से कितना पैसा कमाते हैं वो भी इनका बढ़ जाता है। और इनकी एक मोड और है, मैंने इसको नोट डाउन नहीं किया, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। आप सुबह टेस्ट करवाने जाइए, शाम को आपको रिपोर्ट आपके फोन पे ऑनलाइन मिल जाएगी, या फिर आप इनके लैब पे चले जाइए, वहां पे प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे आपको, रिपोर्ट उसी दिन मिल जाती है। जिसकी वजह से कस्टमर बहुत लॉयल हो जाता है इनसे, क्योंकि इनको बहुत बेटर सर्विस मिल रही है, उसी दिन रिपोर्ट मिल रही है। तो ये भी इनकी एक मोट है। और मैंने आपको जैसा बताया सर, सब अर्बन डायग्नोस्टिको के इन्होंने किस तरीके से एक्वायर किया, ये एक बहुत ही क्लासिक मेथड था इनका एक्वायर करने का। तो इसको भी एक तरीके केस स्टडी की फॉर्म में मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। तो डॉक्टर लाल बहादुर करता क्या है, ये करता ये है कि किसी भी स्टेट के अंदर जाएगा, कोई एरिया के अंदर जाएगा जहां पर ये पहले से नहीं है, वहां के जो सबसे बड़ा प्लेयर होगा या सेकंड नंबर से थोड़ा अच्छी प्लेयर होगा, उसके बाद जाते हैं ये और कहते हैं तुम्हारे पास दो चॉइस है। पहली है तुम हमसे मुकाबला करो इस एरिया के अंदर, और तुम्हें पता है फिर क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर लालपात लैब बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, बहुत फार बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करता है, जिसकी वजह से अगर वो कोई भी कंपनी उनके साथ कंपटीशन में आएगी उसको खत्म करके रख देंगे ये। ठीक है, पहली चीज ये ऑफर करते हैं, या तो ये सोच लो, या फिर हम आएंगे, हम आपको पैसे दे रहे हैं, ये देखो जैसे उन्होंने 950 करोड़ रुपए दिए सबअर्बन डायग्नोस्टिक को, उन्होंने कहा ये आपके जो जो मालिक है सबअर्बन डायग्नोस्टिक का, उसकी रिटायरमेंट कॉर्पस को भर देगा, और उस बंदे को, जो ओनर था उसका कहते कंपनी का, उसको उसी कंपनी का रीजनल मैनेजर बना देगा, और इस कंपनी का नाम भी नहीं बदलेगा। ये बस करेंगे ये कि इस जो कंपनी इन्होंने एक्वायर करी है उसके अंदर अपने सुपर एफिशिएंट बैकएंड को ला देंगे, जिसकी वजह से ये कंपनी सुपीरियर कैश फ्लो जनरेट कर पाएगी। ठीक है, और इसी वजह से जो लालपाट लैब है वो लगातार कैप्चर कर रही है अपनी इंडस्ट्री को, उस अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो इनका मार्केट शेयर है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। वैसे इनका महाराष्ट्र के अंदर एक भी पैट लैब नहीं थी, ठीक है, लेकिन जैसे अभी ये इन्होंने अभी 1 महीने के अंदर सेकंड सबसे बड़े प्लेयर बन गया महाराष्ट्र के अंदर एक्विजिशन के थ्रू। लालपाट लैब ऐसे ही करता है। तो अब देखते हैं इनकी कुछ फंडामेंटल्स। जो लालपाट लैब है उसकी मार्केट कैप अभी है 17,000 करोड़, ठीक है, और इनकी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इज अराउंड 30%। ठीक है, पिछले 5 साल के अंदर भी एवरेज जो रहा इनका वो 32% रहा है आरओसीई का। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग 55% है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 16.8 है, यानी कि आपको उधार की भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उधारी आराम से चुका देंगे। और इनके पास 818 करोड़ के फ्री कैश फ्लोज है अभी भी। अब हम इनकी सेल्स देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हर साल इनकी सेल्स बढ़ रही है, अभी भी 1600 करोड़ से 2100 करोड़ पहुंच गई इनकी सेल्स, तो लगातार सेल्स भी अच्छे से बढ़ रही है। इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बिल्कुल कांस्टेंट है। इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी भी, लेकिन एक्चुअली पिछले कुछ साल में बड़े भी हैं, पहले 25-26% के आसपास रहते थे, अब 27-28% रहते हैं इनके मार्जिन। तो मार्जिन भी इनके इंप्रूव लगातार हो रहे हैं। और अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखेंगे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी लगातार हर साल बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, सेल्स नंबर आप देखेंगे हर साल 20% के आसपास इनकी सेल्स बढ़ती है, प्रॉफिट्स भी इनके अप्रोक्सीमेटली 20% से ही बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इनकी स्टॉक प्राइस के ऊपर चलते हैं। तो अभी हुआ क्या है, इन्होंने इनका जो स्टॉक प्राइस था वो 42,050 से अब क्रैश होके 19,000 तक भी पहुंच गया था। अभी 2,100 के आसपास है इनका स्टॉक प्राइस। तो इनका स्टॉक प्राइस जो है 50% से ज्यादा गिर चुका है। आप सोच रहे होंगे इतनी बढ़िया कंपनी आपने समझाया, तो उसका स्टॉक प्राइस 50% से ज्यादा क्यों गिर गया, इसका पीछे रीजन क्या है। तो इसके पीछे एक बहुत सिंपल रीजन है कि जो ये कंपनी है, इन्होंने अपनी कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने कहा कि हम आगे देख रहे हैं कि आगे बाकी लोगों से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है हमारी प्रॉफिट मार्जिन पे हिट आए। तो इस वजह से इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्री होनी शुरू हो गई बाकी जितने भी एनालिस्ट है उनके द्वारा। ठीक है, तो इसकी वजह से हुआ क्या, इन्होंने बहुत ही स्मार्ट प्ले किया है, इसके अंदर एक बहुत स्मार्ट मूव चला है। तो जितना भी कंपटीशन नया आने की कोशिश कर रहा था, सबसे बड़े प्लेयर ने ऐसी कमेंट्री दे दी कि हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा कंपटीशन है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे नहीं हो पाएंगे, ज्यादा डिमांड नहीं दिख रही है हमें आगे। तो जितने भी नए नए प्लेयर्स को फंडिंग जो थी जिनको उठानी थी बाकी और बैंक से या फिर किसी और इन्वेस्टर से, उन्होंने उनके लिए फंडिंग महंगी कर दी और मुश्किल कर दी। ठीक है, इसकी वजह से जब उनको बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको फंडिंग ही नहीं मिलेगी,
तो फिर वो ग्रो कैसे कर पाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने इस तरीके से इन्होंने अपना कंपटीशन को और क्रश कर दिया, और इनको पैसे लेने की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि इनके पास खूब सारा फ्री कैश फ्लो होता ही है। तो ये अपने फ्री कैश फ्लो से अपनी ग्रोथ को रन कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट की इस कमेंट्री की वजह से इन्होंने कंपटीशन की जो इनको जो इनका कंपटीशन है उनके लिए पैसा उठाना और मुश्किल कर दिया, और उनके पास तो खूब पैसा है ही, तो ये और अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर पाएंगे। तो इस वजह से इनका मेन शेयर प्राइस कहते हैं ज्यादा नीचे गिर चुका है। और क्या ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का? अगर आप इसके अंदर रियलिटी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप, अगर आपके पास जितना भी अमाउंट है, अगर उसको 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करके एक किस्त अभी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर फर्स्ट एंट्री जो है वो 2200 पे दी है। जो मेरे 1/3 अमाउंट जितना भी मेरे को इन्वेस्ट करना है उसका 1/3 अमाउंट मैं इसको 2200 पे इन्वेस्ट कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1966 पे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है मुझे। अगर प्राइस यहाँ पे पहुंचता है तो मैं इसके अंदर एक ट्रांच और इन्वेस्ट कर दूंगा। तो ये कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी है, फ्री कैश फ्लो मेकिंग मशीन है, और इस कंपनी का फ्यूचर भी मेरे को काफी अच्छा लगता है, और इनकी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इनकी कॉन कॉल जरूर सुनिएगा। इनकी मैनेजमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंट और स्मार्ट है, और जिस तरीके से वो टेक्नोलॉजी का लगातार यूज कर रहे हैं, जिस तरीके से एक्विजिशन कर रहे हैं, ये कंपनी आगे चल के डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में डोमिनेट करने वाली है। तो इस वजह से मैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं। अगर आपकी रिसर्च अलाउ करे, उसके बाद आप अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहें तो आप इस कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैं कौन सी अगली वीडियो बनाऊं। तो चलिए, बाय बाय।